विषय हिंदुओं की ललकार, यूनुस खबरदार। जी हां, बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से लगातार रोज नए नए अध्याय लिखे जा रहे हैं हिंदुओं के दमन के, और अब तो हिंदुओं के दमन का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। जी आपको बता दें, पार्ट 2 के जरिए अब क्या किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदू नेताओं और संतों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं राष्ट्रद्रोह के, उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है। पहले हिंदुओं को मारा पीटा और अब राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आप देखिए, अगर अमेरिका के हम पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को छोड़ दें तो पूरी दुनिया ने इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश में मजबूरन जो हिंदू हैं वो खुद सड़क पर उतरकर यूनुस सरकार को ललकार रहे हैं। इसी पर करेंगे आज सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন, দেখেন ওই বাবুনে মার পড়াই। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की तो हद ही हो गई। तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। कट्टरपंथियों ने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनकी दुकानें तक जला दी गई। लेकिन जमात के बलबूते बनी यूनुस सरकार तो अब अपने आकाओं को खुश करने के लिए हिंदुओं का बांग्लादेश से नामो निशान मिटाने पर आमादा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार अब उन हिंदुओं और धार्मिक नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है जिन्होंने कट्टरपंथियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्हीं में से एक है हिंदुओं के धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण, जिन पर यूनुस सरकार ने राष्ट्रद्रोह जैसा संगीन मुकदमा दर्ज किया है। चिन्मय कृष्ण पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है और बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा झंडा लगाया है। हालांकि चिन्मय कृष्ण इन सभी आरोपों को झूठा बता रहे हैं। चिन्मय कृष्ण ने एक वीडियो जारी करके हिंदुओं से अपील की है कि मुझे किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना है। हिंदुओं को एकजुट होकर इस आंदोलन को जिंदा रखना है। हिंदुओं के धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण की इस अपील के बाद बांग्लादेशी हिंदू तो और ज्यादा भड़क गए हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू आज दोपहर 3 बजे ढाका में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसे यूनुस सरकार बुरी तरह झुका गई। लेकिन यहाँ चिंता इस बात की है कि अगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दे तो किसी ने भी अब तक हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा नहीं उठाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथियों का निशाना बनते रहेंगे। आखिर क्यों बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रही है। बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं के घरों पर हमला करने वालों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, तो क्या जैसे हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, क्या बांग्लादेश में भी वैसा ही एक बोर्ड बनना चाहिए जो हिंदुओं की आवाज उठा सके। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो यूएन क्यों चुप है। ये वो तमाम सवाल हैं जिसकी चर्चा हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक में हो रही है और दुनिया भर में रहने वाले हिंदू पूछ रहे हैं कि जब हिंदुओं पर हमले होते हैं तो सभी की जुबान क्यों सिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बेहद दमदार पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता अभी जुड़ेंगी, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत आदित्य कृष्णगिरी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामी उपमन्यु जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ से जो मोर्चा संभालेंगे वो दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM, साथ ही मुमताज आलम रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी मुमताज आलम रिजवी जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बार बार कहा जा रहा है कि दमन का पार्ट 2 है, इसकी जो रूपरेखा पूरी तैयार पहले से ही हुई थी, आखिर क्या इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह है, क्यों बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है? आवाज नहीं आ रही है मुमताज आलम जी, म्यूट हो गया है शायद।
जी हेलो जी, बोलिए बोलिए। आवाज हाँ बिल्कुल आवाज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात जो है हिंदू मुस्लिम की नहीं है प्रियंका जी, बल्कि मुझे लग रहा है कि बात माइनॉरिटी की है, अल्पसंख्यक की। और जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मुझे लग रहा है कि हम इंतजार क्यों कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश के हिंदू खड़े होंगे तब हम खड़े होंगे। इतने दिनों से मामला चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें जो है आवाज उठानी चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए, यहाँ की सरकार को और वहां की सरकार को, कि आखिर क्यों दबाव नहीं बनाए जा रहे। यहाँ की सरकार को क्यों घेरना एक चाहिए? अल्पसंख्यक लोग वहां पे हैं, हाँ। वो सताए जा रहे हैं, वो वहां पे मारे जा रहे हैं, और हम सिर्फ यही दूसरों को कि साहब वो नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, भाई काहे के इंतजार। और ये मैडम आप भी, मैं आपसे कहूंगा कि हिंदू 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 मतलब भारत का हिंदू भी खतरे में, बांग्लादेश का हिंदू भी खतरे में, पाकिस्तान का हिंदू भी खतरे में, हर जगह हिंदू खतरे में। ये क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं? बातें नहीं की जा रही हैं। अरे जमीन पर दिख रहा है ये। मुमताज आलम रिजवी, आप खबरें वीडियोस नहीं देख रहे हैं क्या? जमीन पर दिख रहा है, अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आचार्य राज मिश्रा जी मैं क्या कह रहे हैं कि हिंदुओं को बस हिंदुओं का दर्द दिख रहा है इन्हें, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। इन्हें बताइए जरा। मुमताज आलम रिजवी साहब को मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, शायद याददाश्त में थोड़ी कमी हो गई होगी। निवेदन करूंगा गायत्री जप करें और बादाम खाएं। यहाँ पर हिंदुओं ने बांग्लादेश के सपोर्ट में प्रदर्शन किया था, कि बांग्लादेश के हिंदुओं के सपोर्ट में रैली निकाली गई थी। मुमताज आलम रिजवी साहब याद कीजिए, उस रैली पर पत्थर बरसाने वालों पर क्या आप लोग आज तक कुछ बोले? उस रैली पर पत्थर बरसाया गया था, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और हिंदू खतरे में, यस बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं दादा। जहां भी वृद्धि होती है आप इस बात को उठाइए, आपको अपनी कम्युनिटी से इस बारे में बोलना चाहिए। और आप जैसे प्रबुद्ध लोग, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जब तक निकलकर आगे नहीं आएंगे ना, तब तक सुधार नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कुछ आपकी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हों जो शायद गलत संदेश दे रहे हैं या भड़का रहे हैं आपकी कम्युनिटी को। आप सोचिए, जहां भी आप बहुसंख्यक हुए हैं, आप उठाकर देख लीजिए ना। हिंदू खतरे में कहने वाला विषय नहीं है। भारत के अंदर आप केरल उठा करके देख लीजिए, भारत के अंदर आप वेस्ट बंगाल उठा करके देख लीजिए, आप झारखंड में अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। कह दिया जाता है कि शुक्रवार को छुट्टी होगी, संडे की छुट्टी बंद कर दी जाएगी। अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो रहा है अत्याचार, तस्वीरों में दिख रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ गई है, एक एक करके। यहाँ अल्लाह नहीं, एक एक करके। चारू प्रज्ञा जी, क्या हो रहा है बांग्लादेश में? क्यों हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, ये दमनकारी षड्यंत्र जो है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टारगेट हिंदू